अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे वैनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड। ये आज का जो ये सेशन है वैनेडियम मेडिसिन के रिलेटेड, ये इसका प्रैक्टिस गाइड का सेशन है। उसके अंदर जो इसकी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स या फिर उसके जो की पॉइंट्स आ जाते हैं उनके रिलेटेड हम बात करेंगे। अब उस रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड जब भी कोई नया सेशन अपलोड हो तो आपको सबसे पहले देखने में मिल सके। अब बात करते हैं हम वैनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के की पॉइंट्स के रिलेटेड। अब इस मेडिसिन के अगर सबसे पहले इम्पोर्टेंट की पॉइंट के रिलेटेड बात की जाए तो वो आ जाता है कि ये मेडिसिन इंसानी जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की कंजम्पशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है। अब इस एक पॉइंट को तो जब आपने सुना होगा, अगर आपने पहले स्पीडोस्पर्मा वाला सेशन सुना हुआ है तो आपके माइंड में वो मेडिसिन भी आ गई होगी। अब एक ही सिम्टम्स के हवाले से होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन होती हैं, लेकिन जो पेशेंट की जिसामत या जहरी हुलिया वगैरह होता है वो डिफरेंट होते हैं, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होती हैं वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। अब जब अगले पॉइंट के रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करूँगा तो फिर आपको स्पीडोस्पर्मा और वैनेडियम मेडिसिन का मेन डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब पहला पॉइंट था इस मेडिसिन का या उस मेडिसिन का भी कि इंसानी जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है उसको पूरा करने के लिए ये दोनों मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए वैनेडियम की तो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जिन पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस देखने मिले। अब ट्यूबरकुलोसिस में भी जो सबसे पहला उसका स्टेज होता है उस केस में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ जाती हैं जैसे बेसिलिनम वगैरह हो गई या दीगर और मेडिसिन, लेकिन जो मेन चीज़ पर फोकस है वो ट्यूबरकुलोसिस है और पहले फेज का या पहले स्टेज का और उसके साथ जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनके रिलेटेड। ये दोनों सिम्टम्स आपने देखकर और पेशेंट की जिसामत के रिलेटेड भी हम आगे बात करते हैं, इन चीज़ों को देखते हुए आपने मेडिसिन अप्लाई करानी है। नेक्स्ट की पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो पेशेंट होगा वैनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का उसमें खून की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलेगी। जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स ये काफ़ी ज़्यादा कम देखने में मिलेंगे, या आप कह सकते हैं कि एचबी उस पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कम देखने मिलेगी। तो उन पेशेंट्स के लिए ये मेडिसिन आ जाती है। अब अगर सिर्फ इस एक पॉइंट को भी मद्देनज़र रखा जाए खून की कमी के हवाले से, तो इस केस के हवाले से तो एसिडिक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आ जाती हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से कि जिन पेशेंट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम देखने मिले उन पेशेंट्स में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब उसके अलावा ये मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में भी काफ़ी ज़्यादा अपना अहम रोल प्ले करती है। अब ये जो सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं अगर इनको अलग-अलग देखा जाए तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा होम्यो मेडिसिन आ जाती हैं हर सिम्टम्स के हवाले से। इसलिए मैं अपने हर सेशन में बार-बार ये कहता रहता हूँ कि जब भी पेशेंट की सिम्टम वगैरह ली जाए तो कोशिश करें तकरीबन सब सिम्टम्स को आप साथ लिखें। जब आप सब सिम्टम्स को साथ लिखते हैं तो फिर इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी है या इस्तेमाल करानी है। अब किस तरह हम मेडिसिन के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं ये मैंने एक लाइव सेशन के दौरान सारे इसके रिलेटेड डिटेल में बात की हुई है। उस लाइव सेशन का लिंक मैं यहाँ पर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख लीजिएगा लाजमी। अब हम बात कर रहे हैं इन सब सिम्टम्स को लेकर, तो जब भी किसी पेशेंट को आपने वैनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है तो खास कल ख्याल करना है, क्योंकि वो पेशेंट आपको कुछ सिम्टम्स बताएगा लेकिन आप उन सिम्टम्स को सुनते हुए तो किसी और मेडिसिन की तरफ आपका माइंड चला जाएगा। लेकिन पेशेंट की तमाम सिम्टम्स यहाँ पर कलेक्ट करना डॉक्टर का काम है, फिजिशियन का काम है कि वो पेशेंट से उसकी सिम्टम उगलवाए। अब सांस की खपत के हवाले से स्पीडोस्पर्मा मैंने आपको बता दिया, अगर वो सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड टीबी के रिलेटेड बात करेगा तो वहाँ पर बेसिलिनम आ जाएगी। खून की कमी के हवाले से सिर्फ बात कर होगा एसिटिक एसिड आ जाएगी। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के रिलेटेड बात की जाए तो नक्स या कार्बोवेज आ जाएगी। कुव्वत मुदाफ़त के हवाले से बात की जाए तो कॉलीफास भी आ जाएगी। तो इसलिए इन सब सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन आ सकती हैं। जब भी आपने कोई मेडिसिन अप्लाई करानी है सिंगल एमडी में कोशिश करें सब सिम्टम्स को नोट करके फिर एक जामे मेडिसिन दी जाए। अब हम इस मेडिसिन के मेन सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो इस मेडिसिन की पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आज का जो ये सेशन है
ये प्रैक्टिस गाइड वाला सेशन है, उसके अंदर जो की पॉइंट्स या सिम्टम्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अब मेन सिम्टम में सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाता है कि पेशेंट को ऐसे महसूस होगा कि उसका जो सर है वो काफ़ी ज़्यादा चकरा रहा है। अब जो सर चकराना है, इसमें एक और अलामत देखने मिलेगी कि पेशेंट को झटके वगैरह महसूस होंगे। अब झटकों की बात की जाए, सर चकराने की बात की जाए, तो यहाँ पर फिर जो डॉक्टर होगा वो कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट ने कोई एक सिम्टम बताई है और कुछ साथ ये मिक्स सिम्टम्स बता दिए तो काफ़ी ज़्यादा और मेडिसिन की तरफ भी ध्यान चला जाता है। लेकिन बार बार मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, सिम्टम्स को लाजमी आपने मद्देनज़र रखना होता है जब भी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन सिंगल रेमेडी में यूज़ कराई जाए। कम्बिनेशंस में तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है यूज़ कराना, लेकिन अगर आप सिंगल रेमेडी पे चलना चाहते हैं तो फिर इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है कि सिम्टम्स आपके पास कंप्लीट हो पेशेंट। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि पेशेंट का लिवर काफ़ी ज़्यादा फैटी होगा। अब फैटी लिवर होने की वजह से उसका जो दिमाग वगैरह होगा वो काफ़ी ज़्यादा डल डल रहता होगा। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को सुस्ती वगैरह देखने मिलेगी, जैसे उसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। इस तरह की कैफियत उस पेशेंट में देखने में मिलेंगी। अब अगली सिम्टम यहाँ पर आ जाती है कि पेशेंट में खून की कमी। ये तो ऑलरेडी हमने पहले भी बात किया है कि जो वेनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन का पेशेंट होगा उसमें खून की कमी देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ पर खून की कमी के साथ एक पॉइंट आ जाता है कि पेशेंट को भूख वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कम लगेगी, उसकी कोई भी चीज़ खाने का दिल नहीं करेगा। अब उसकी मेन रीज़न क्या बन रही है, इससे पहले जो पॉइंट था हमने डिस्कस किया कि लिवर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जाएगा। अब फैटी लिवर की वजह से भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं कि पेशेंट को भूख वगैरह नहीं लगती। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि पेशेंट को ऐसे महसूस होगा कि उसके चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा दबाव वगैरह देखने मिल रहा है। दबाव वगैरह का एहसास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट में देखने में मिलेगा। और सांस वगैरह की यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो तो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस की हुई है कि पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब यूरिन के हवाले से अगर बात की जाए कि यूरिन की मेन क्या सिम्टम देखने मिलेगी वेनेडियम मेडिसिन के पेशेंट की, तो उसमें एक तो यूरिन काफ़ी ज़्यादा आएगा और उसमें एल्ब्यूमिन का इखराज देखने मिलेगा। एल्ब्यूमिन के साथ पेशेंट के यूरिन में काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टल्स वगैरह भी आ रहे होंगे। अब अगली जो सिम्टम आ जाती है वो कुछ पेशेंट में आपको देखने मिलेगी और कुछ पेशेंट में देखने में नहीं मिलेगी। अब वो सिम्टम है कि पेशेंट की आँख, गला, नाक वगैरह में सोजिश वगैरह देखने मिले। अब ये वाज़ेह तौर पर इलामत तो हर पेशेंट में देखने में नहीं मिलेगी, अगर किसी पेशेंट में हो भी तो बहुत ही मुश्किल के साथ पहचानी जाएगी। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अहम है। जैसे मैंने सेशन के स्टार्ट में बात की थी कि जो होम्यो मेडिसिन होती हैं वो पेशेंट की ज़ाहरी जिसामत को देखकर, ज़ाहरी हुलिये को देखकर दी जाती हैं और तब भी वो जल्दी रिजल्ट भी दिखाती हैं। अब वेनेडियम होम्योपैथिक मेडिसिन के पेशेंट की इलामत होगी जिस्मानी तौर पर कि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगा। काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने के साथ उसका जो वज़न होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब लंग्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से वेनेडियम मेडिसिन का जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना ही पड़ता है। उसके साथ साथ उसको खुश्क खांसी का भी सामना करना पड़ेगा। मतलब ये कि उस पेशेंट के अंदर आपको खुश्क खांसी की इलामत भी देखने में मिलेगी। अब ये जो मेडिसिन है वेनेडियम, ये जिस्म के हर हिस्से में ऑक्सीजन की खपत को पूरा करती है और ना सिर्फ ऑक्सीजन की खपत को पूरा करती है बल्कि जिस्म के अंदर जो जहरीले या फासद मादे होते हैं उनको ख़त्म करने में, या जो जहरीले सेल्स होते हैं हार्मफुल सेल्स, उनको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा अपना अहम किरदार अदा करती है। अब उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाजमी आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना है। अगर डिटेल में टॉपिक डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन पेड सर्विस होती है, आप चार्जेस अदा करने के बाद ही मेरे साथ डिटेल में टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।